हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज जो है ना वो मैं आपसे बड़ी ज़बरदस्त बात शेयर करने लगी हूँ, ठीक है, जिससे आप जो है ना अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं ना कि हमारी सेल्फ ग्रोथ अच्छी हो, हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप हो, जब हम किसी से मिलें तो हर कोई हमसे इम्प्रेस हो जाए, तो उसके लिए हमें एफर्ट भी तो करनी चाहिए ना। तो आज जो है ना वो मैं आपसे सिर्फ 4 बातें शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है, तो आपने सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी में से ना सिर्फ 4 चीज़ें जो है ना वो रिमूव कर देनी है। तो उसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो ऐसी हो जाएगी कि लोग जो है ना वो आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपसे क्लोज होना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, सेल्फ ग्रोथ में जो सबसे नंबर 1 चीज़ है जो आपने अपनी पर्सनैलिटी से रिमूव कर देनी है वो है एंगर। ठीक है, गुस्सा। हमेशा याद रखिए कि गुस्सा जो है ना वो किसी भी एंगल से जो है ना प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी ख़राब करता है और सामने वाले को आपसे बलजन करता है। नेगेटिव फीलिंग आती है आपकी पर्सनैलिटी से दूसरे इंसान को, अगर आप गुस्से के तेज़ होंगे। ठीक है, क्योंकि गुस्सा करके आप सामने वाले पर दहशत तो तारी कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको आप डरा सकते हैं, लेकिन आप उसको कायल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं कि शाउट करके या गुस्सा करके आप किसी से अपनी बात मनवा लेंगे, तो ये आपकी एक गलत सोच है। ठीक है, अगला इंसान आपकी बात समझना तो दूर, सुनेगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू गुस्सा जो है ना वो एक फुलझड़ी की तरह होता है। ठीक है, कि जो जब जलती है, आपने देखा है ना, जब फुलझड़ी जो होती है उसको जब हम जलाते हैं तो उसकी जो एक स्पार्क उसमें से निकलता है ना, तो उससे क्या होता है कि सारा जो व्यू है वो ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो इट्स लाइक अ फुलझड़ी के उससे आप अपना जो एक व्यू है उसको तो ब्लर कर सकते हैं, लेकिन उसमें नजर कुछ नहीं आता सामने वाले को। ठीक है ना, तो अगर आप ये समझते हैं ना कि गुस्सा करके आप अपनी बात मनवा लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। तो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में से ये जो गुस्से वाली चीज़ है ना इसको अवॉइड किया करें। ठीक है, इसको निकाल दीजिए अगर आप गुस्से के तेज हैं। समटाइम बहुत सारे लोग जो है ना वो छोटी छोटी बातों पे ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है जितना वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर आपस में जो है ना एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उनके और लोगों के बीच में। लोग उनसे अपनी बात शेयर करना छोड़ देते हैं, उनको अवॉइड करते हैं और उनको पसंद नहीं किया जाता है ऐसे लोगों को। जहाँ भी वो किसी गैदरिंग में नजर आते हैं ना तो फिर लोग जो है ना वो उनसे अवॉइड करते हैं उनसे बात करना। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ तो आपने सबसे पहली चीज़ जो अपने अंदर से रिमूव करनी है वो क्या है? एंगर, गुस्सा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपने क्या रिमूव करनी है? ईगो। हम सब में ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ईगो क्या कि फला ने हमें सलाम नहीं किया, फला ने हमसे बात नहीं की है, हमारी कोई इज्जत नहीं करता है। ठीक है ना, तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें ना वो हमारी पर्सनैलिटी में है कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि मैं कहूँ कि फला इंसान जो है वो मेरे से पहले बात करे। ठीक है, मैं उससे क्यों बात करूँ, वो मेरे से बात करे। अगर मेरी किसी से डिस्प्यूट भी हो गया है तो मैं कहूँ कि सामने वाला मुझे मनाने के लिए आए, मैं क्यों जाऊँ, बेशक मैं ही गलती पर हूँ। ठीक है, तो हमारे अंदर ईगो जब आ जाती है ना तो भी हम अपने रिलेशंस को जो है ना वो डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दूसरी चीज़ आपने क्या अपने अंदर से रिमूव करनी है? ईगो। कि इज्जत जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है और इज्जत देने वाला भी अल्लाह ही है और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह ही है। आप लोगों से ज़बरदस्ती ना तो इज्जत ले सकते हैं ना फिर ज़िल्लत लोग आपको दे सकते हैं जब तक अल्लाह ना चाहे। ठीक है, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि लोग आपकी इज्जत ना करें। ठीक है, तो इसके लिए ईगोइस्टिक होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपने अपने अंदर से ईगो को रिमूव कर देना है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है कंप्लेनिंग। बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है, हर वक्त कंप्लेन करते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ठीक है ना, तो ये जो कंप्लेनिंग होती है ना ये आपको कभी भी शुक्रगुजार नहीं बनाती है। ठीक है, और इससे आप क्या होता है कि आपके अंदर जो है ना नेगेटिविटी जो है ना वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा अपने अंदर से ये जो कंप्लेनिंग वाली आदत है ना इसको रिमूव कर दीजिए। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो क्या होता है कि चीज़ें जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं ना करते हैं तो आप क्या होता है कि आप खुद भी पैनिक होते हैं और आपसे रिलेटेड
और कनेक्टेड जो और रिश्ते होते हैं ना, वो भी पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय से कि आप जो है वो दूसरों से कंप्लेन करें, हर वक्त शिकवा शिकायत करते रहें, दो लोग आपके पास जो है वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर आए तो आप अपना ही मसला छेड़ दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो भी आप लोगों से जो है ना वो दूर होना शुरू हो जाएंगे और लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो है ना सेल्फ ग्रूमिंग की, जो आपने अवॉइड करनी है, वो क्या है? वो है ब्लेमिंग। हमारे अंदर ये चीज़ कूट कूट के भरी होती है कि हम कभी भी कुछ भी हो जाए, हम बेशक हमारी गलती हो, हम उसको अपने ऊपर नहीं लेकर आते। हम दूसरे को ये कहते हैं कि फलां की वजह से ये हो गया। ठीक है, फलां को ये चाहिए था, अगर वो अपने अंदर चेंज लेकर आता है तो हम भी करेंगे, वरना हम तो भाई ऐसे ही हैं, हम तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है कि हम दूसरे को ब्लेम आउट करते हैं। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में है ना, बेशक आप कोई बिजनेस करते हैं, आप जो है आप घरेलू हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने ना कभी भी किसी और के ऊपर जो है ना वो ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपने करेक्टर को वीक करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है, हर इंसान की ज़िंदगी में मिसहैप्स होते हैं, तो कोशिश करें कि किसी की वजह से कोई मसला हो गया है या आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से हो गया है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम आउट करने से ना चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती हैं, बल्कि और ज़्यादा वर्स्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कभी भी आपने क्या करना है कि आपने ब्लेमिंग नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको अट्रैक्टिव बनाएं, तो आपने 4 चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं उनको आपने जो है ना वो अपने बैक ऑफ माइंड रखना है। उसमें सबसे नंबर 1 कौन सी बात है? नंबर 1 है जी कि आपने गुस्सा नहीं करना है। सेकंड वन इज़ कि आपने जो है वो अपने अंदर से ईगो निकाल देनी है। थर्ड वन, कंप्लेनिंग कभी भी हरगिज़ नहीं करनी है। और लास्ट बात क्या है कि आपने जो है वो ब्लेम नहीं करना है कभी भी किसी को, और हर सिचुएशन की जिम्मेदारी जो है ना वो कभी भी दूसरे पे ना डालें, बल्कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे जो है ना मैसेजेस करके बताते रहा करिए कि आपको जो है ना कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे जो है ना वो वीडियो अपलोड करूँ। तो चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। मुझे दे इजाज़त और मुझे रखा करें ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।